और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला ने जीत दर्ज की है। वहीं मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जुलाई को जब रिजल्ट सामने आया तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। दोनों ही सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और आखिरकार इस बढ़त के साथ उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के जीत के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे। इस वक्त संजय श्रीवास्तव रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं उपचुनाव में, वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में रही हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए, विधानसभा चुनाव के लिए ये ट्रेलर माना जाए या फिर ये जो जीत है, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है आगे अभी और जो जीत है वो हम हासिल करेंगे? संजय जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है? जी संजय जी। जी जी, अभी इसे विधानसभा के चुनाव का थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये दोनों जो विधानसभा की सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भले मजबूती से लड़ रही थी, लेकिन एक सीट जिसपे बेंगलोर मंगलौर है, यह मंगलौर सीट बसपा का बेल्ट कहा जाता है। पहले भी इस पे बसपा के ही विधायक रहे हैं और उसको देखते हुए ये माना जा रहा था कि बसपा कांग्रेस की टक्कर होगी। दूसरी तरफ अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ अभी जो चुनाव था उस चुनाव में 24 में भी 22 में भी वह सीट कांग्रेस के ही पास थी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वह कांग्रेस के नाम पे जीते थे। कांग्रेस से जीतने के बाद लोकसभा के दौरान वह भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें इस उपचुनाव में बद्रीनाथ से टिकट दिया। तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज थे कि आयातित कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया, जल्दबाजी की। और दूसरा मंगलौर की अगर हम बात करें, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो प्रत्याशी थे उनको इग्नोर करते हुए बाहरी प्रत्याशी देने का आरोप था और उनको टिकट दिया गया। तो आप ये मान के चलिए, जो विश्लेषक थे वो मानते थे कि दोनों विधानसभा पे ऐसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किए हैं या चयन किया है जो कि मजबूती से लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इस दोनों उपचुनाव में पाने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए ही था। इसलिए उसने पूरा प्रयास किया था और प्रयास दिखा लेकिन भी। यहाँ पर काजी अगर मंगलौर निजामुद्दीन की बात, लगातार ये कह रहे हैं संजय जी कि लठतंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। उनकी बातों से ये लग रहा उनका जो टक्कर है वो बसपा प्रत्याशी से ना होकर बीजेपी के प्रत्याशी के साथ था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि लठतंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। कहने का तात्पर्य उससे था, जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई थी जिसको लेकर के कांग्रेस हमलावर थी। कांग्रेस के सारे नेता थाना चौकी पुलिस के साथ लगे हुए थे। तो वह जो लठतंत्र की बात वो कर रहे हैं बार बार, वह उसी को लेकर कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिन में जो घटना घटी है